साथियों प्रणाम। मैं कुलदीप शर्मा आज फेसबुक के माध्यम से आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। आज जहां पूरा भारतवर्ष कोरोना जैसी महामारी से प्रताड़ित है, वहीं पर हमारे देश का राजा माननीय नरेंद्र मोदी जी एक देश एक राजा और दोहरी राजनीति की चाल चल रहा है। मेरा माननीय जी से सवाल है कि जब एक देश और एक राजा है तो दोहरी राजनीति क्यों? क्या राज्य को और केंद्र को अलग अलग वैक्सीनेशन करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बनता कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को फ्री में केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया कराए? आखिर क्यों? क्या हम मान लें जो हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे, अंधेरी नगरी और चौपट राजा, अंधों का काना राजा? क्या हमारा राजा काना है? क्या उसको हमारी जनता एक समान एक आंख से नहीं दिखाई देती? चुनाव के वक्त तो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। उनका एक नारा मुझे बहुत याद आता है, हर हर मोदी घर घर मोदी। वो नारा आज सही होता दिख रहा है, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में फिर से वही नारा देना होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी घर घर मौत। शायद ही कोई ऐसा आदमी बचा होगा जिसने कोई अपना रिश्तेदार प्यारा सगा नहीं खोया होगा। और फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी कुंभकर्ण नींद से नहीं जाग रहे हैं। आखिर क्यों? कुछ चंद वोटों की खातिर जब हमारा देश इस भयंकर महामारी से लड़ रहा था और वो बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे थे, उनको नहीं दूसरी लहर का ख्याल था? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि पिछले समय की भांति अब भी जनता को अपील करें? हैं, पिछली बार जिस तरह से जनता कर्फ्यू किया गया था और आप कहते थे कि जनता मेरी बात मानती है, क्या आपकी बात इस बार भी जनता नहीं मानती? क्या आपको लोगों को अपील नहीं करना चाहिए था? आप एक बार जनता को अपील तो किए होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तो बोले होते, मास्क लगाने के लिए तो बोले होते। लेकिन आपको याद रहे कि हमारे देश में जहां बच्चा होने पर थाली बजाई जाती है, प्रथा रही है, वहाँ पर हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मौतों पे थालियां बजा रहे हैं। क्या यही हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला? आप बताएं, हमें क्या करना चाहिए? क्या आपका और हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या आप हमारे देश को अपने हालातों पर छोड़ दिए हो? अब केंद्र की एक तरफ दोहरी राजनीति देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार बोल रही है राज्य को कि आप वैक्सीनेशन खरीदें। क्यों नहीं सुनिश्चित करती केंद्र सरकार कि पूरे राज्य को फ्री में वैक्सीनेशन किया जाए? पूरे देश के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। केंद्र सरकार कुछ चंद वोटों की खातिर सिर्फ उन राज्यों के लिए ही अपनी पोटली खोलता है जहां पर या तो चुनाव हैं या आगामी दिनों में चुनाव आने वाले हैं। आपने चुनाव में कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं। आपको चौकीदार का फर्ज पता है क्या होता है? चौकीदार का फर्ज होता है जान और माल की रक्षा करना। आप ना तो जान की रक्षा कर पाए और ना ही माल की रक्षा कर पाए।
माननीय आपसे हाथ जोड़कर विनती है, या तो कुछ करें, ना तो आपकी कोई नीति दिखाई देती है, ना तीसरी लहर की कोई तैयारी दिखाई देती है, ना आप ये कह पा रहे हैं कि देश विदेश से कितना फंड आया और आपने कितना फंड राज्यों को दिया, ना आप बता रहे हैं। पिछली बार की भांति आपके मुंगेरी लाल के सपने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया, तो आप सार्वजनिक करें, आपने किस राज्य को कितना फंड कोरोना के लिए भेजा और कितना जनता ने आपके खजाने में फंड इकट्ठा किया, या उस फंड को आपने चुनावी समय में उन राज्यों में खर्च कर दिया जहां पर आपको सत्ता बनानी थी। आप कुछ चंद वोटों की खातिर देश की जनता को इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकते। आप सभी को मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जिस तरह मोदी और मोदी के लोग घर घर वोट मांगने जाते हैं, उसी तरह इन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार का फ़र्ज होता है घर घर से चोरी जान माल सबकी रक्षा करना। और जो चौकीदार जान माल और हमारे पैसों की रक्षा नहीं कर पाया, मेरे देशवासियों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, देश में जितने भी थाने हैं, हर थाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाएं और बताएं जिस चौकीदार को हमने रखा था उस चौकीदार के रहते हमारे घर में चोरी हुई हैं, हमारे घर में मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेवार माननीय नरेंद्र मोदी जी है। हर थाने में उनके नाम से रिपोर्ट होनी चाहिए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।